हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मां विंध्यवासिनी ने विचार नियमित देने फिर पद्धति हूँ। देखिए, जहाँ तक बात रहती है कि आप आदमी कैसे किसी काम को आगे करता है और अपने काम को किस तरह आगे लेके जाएगा। देखिए, बिजनेस हो या अपना काम हो, हर काम में कहानी एकदम सीधा सीधा फंडा है कि आपको समय तो देना ही पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ा कम मिलेगा, ये हर आदमी जानता है। और कम से कम मान चलिए आप कोई भी फील्ड में काम करें, उस फील्ड में कम से कम आप 1000 दिन तक, मोटा मोटी मान के चलिए कम से कम आप 3 साल तक अगर आप किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड में कम से कम आप 1000 दिन तक आप एकदम आंख बंद के काम कीजिए। और ये मत सोचिए नहीं क्या नफा हो रहा है क्या नुकसान। अगर ये करने को तैयार हो तो बाद में आप कोई भी काम करिए, उस काम में आपको सफलता मिलना तय है। धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन 1 मिनट सर, कोई आ रहा है। अरे नमस्कार, धन्यवाद। देखो प्लीज 200 है, ठीक। 400 देगा कि 450? 450 हाँ 450 कम है। नहीं, गलत ना लेना, नहीं मेरी बात ठीक है। बढ़ाई तक पहुँच जाएगा। हाँ ठीक। जमा करें लिया के वही दे। अरे भाई साहब को हम कैसे आ गई, हम रोज पूछता लिया, ठीक है ठीक। यही था। तो आप कोई भी काम करेंगे तो उस काम में आपको शुरुआत में बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि लोग आपको जानेंगे नहीं और अपनी पहचान बनाने में समय लगता है। और कहते हैं ना, जिस दिन आप बिकने लगेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, ये मां विंध्यवासिनी ऑप्टिकल हो गया, और ये चश्मा हो गया, या जो लेंसेज देता हूँ, या सनग्लास देता हूँ, या जो जांच करता हूँ, ये सभी चीज़ें बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि पहले आदमी आपको परखता है, मतलब चंद्रशेखर वर्मा जो आप नीचे ऊपर पढ़ रहे होंगे, चंद्रशेखर वर्मा को खरीदता है, उसके बाद वो चश्मे खरीदता है, उस फ्रेम खरीदता है और अपने आँखों की जाँच करता है। क्योंकि ये ट्रस्ट बनाने में समय लगता है। यह जिस दिन आपका ये ट्रस्ट लोगों के ऊपर आपका बन गया, बाद में आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, आपका धंधा चलना ही चलना है। ये था। और उसी तरीके से मान के चलिए आप, और मैंने कहा ना, लोगों के साथ होता क्या है कि वो कोई भी काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि आज मैंने काम किया, इसका रिजल्ट मुझे तुरंत मिल जाए, और इसी में वो हड़बड़ा जाते हैं और घबरा जाते हैं। जिस दिन आप ये सोच के चलेंगे नहीं मुझको काम करना है और लगन से काम करना है, तो उस फील्ड में आपको मज़ा आने लगेगा। जिस तरह मैंने कहा ना, मेरे लिए मां विंध्यवासिनी ऑप्टिकल ये मेरी जान है। मतलब मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और बात मानिए, मैं कहीं पर भी रहता हूँ, कहीं पर भी कोई भी काम करता हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता यही रहती है कि मैं मां विंध्यवासिनी, मैंने कहा ना, ब्रांड बनने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे बनता है लेकिन बनता है। तो मां विंध्यवासिनी ऑप्टिकल मैंने धीरे धीरे ही सींचा है, और मैं इसको पानी और खाद में रोल देता रहता हूँ कि भाई देखिए, समय लगता है। कोई भी आप काम करेंगे, उस काम में जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक वो आपको रिजल्ट देगा ही नहीं। तो मेहनत करना पड़ता है और लगना पड़ता है। आप बाहर का मौसम देख रहे हैं, मौसम एकदम खुशनुमा हो गया। मतलब कह सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, लेकिन हाँ, बारिश के बाद जो उमस हो रही है वो भी काबिल तारीफ है। क्योंकि उमस हो रहा है ना, उमस की वजह से मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये है कि प्रभु की कृपा से मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि मैंने जब इस मां विंध्यवासिनी ऑप्टिकल शॉप को खोला था, उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि नहीं, धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़े और मेरे काम को ये आगे लेकर जाएंगे। और मेरा काम सच में भगवान दया से ठीक ठाक चला, जितना चाहिए। मैंने कहा ना भाई, जितना समय देंगे, जितना पैसा इन्वेस्ट करें, उतना ही तो मिलेगा। इसलिए मुझको संतोष होता है, नहीं जो प्रभु दे रहे हैं मेरे अनुसार काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। अब आते हैं छोटी बातें और मोटी बातें। मतलब इस समय लोग नेटवर्क मार्केटिंग के तरफ गजब का रुझान कर रहे हैं, और वजह भी मैंने कहा ना, मैंने अभी कमेंट बॉक्स में मैंने एक स्टोरी डाला था, उसमें मैं क्या कहा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने की इच्छुक हूँ। मतलब मैं काम करना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उसको करूँ। लेकिन उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझको बोला कि डॉक्टर साहब मेरे कंपनी में जुड़ जाइए, मेरे यहाँ से जुड़ जाइए। और उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब कि आप ये काम मत कीजिए। मैंने सबका सर्व मैंने जब महसूस किया, तो इसका कहानी ये है कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात सीधा सीधा फंडा समझ लीजिए। अगर समझ में आएगा तभी आप करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका पहले आपको क्यों समझ में आना चाहिए। अगर जिस दिन क्यों समझ में आ गया, उस दिन आप कोई भी काम करें, आप उस काम में अपने काम को मेंटेन कर ले जाएंगे। देखिए, क्यों का मतलब ये होता है